व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों इसे यूज करना चाहिए, कब इसे यूज करना चाहिए, और इंटरव्यू में इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे तुम्हें ट्रिक किया जा सकता है स्विच स्टेटमेंट के कुछ ऐसे इंप्लीमेंटेशन को लेके। तो यार पूरी वीडियो ध्यान से देखना, सारी चीजों को नोट डाउन करना। और अगर तुम मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो वीडियो को इधर ही पॉज करो और पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाओ। उससे ये बेनिफिट होने वाला है कि आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले। और मैं सिर्फ टॉपिक के बारे में बात नहीं करता हूँ, उसके बारे में एग्जाम्पल देके हट नहीं जाता हूँ, बल्कि मैं डिटेल में उसे समझाता हूँ। जिस वीडियो के लिए लोग दो तीन वीडियोस लगा देते हैं, मैं उसे वन वीडियो में उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करके बताता हूँ। टाइम भी बचेगा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, और इजी टू अंडरस्टैंड वाले एग्जाम्पल रहते हैं, इंटरव्यू वाले एग्जाम्पल रहते हैं। तो यार डबल ट्रिपल चौपल benefit. So subscribe, hit करो, and let's move to the video. So what is switch statement? Switch statement performs different action based on what case is been passed to it. So basically हम switch statement के अंदर एक condition pass करते हैं। Basically वो condition कुछ भी हो सकता है, integer value हो सकती है, string value हो सकती है। Basically switch statement क्या करता है? Switch statement list of action लेता है कि क्या क्या action उसे कब करना है, और जो condition तुम पास करते हो उसके बेसिस पे वो उस condition के लिए क्या action हमने define कर रखा है वो उसे ही execute करेगा। So समझने में थोड़ा हो सकता है, थ्योरेटिकली वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता हो, हम उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है, कैसे उसके अंदर हम चीजों को पास करते, कंडीशन पास करते, और कैसे वो उस कंडीशन के बेसिस पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो चूज करता है। सो ये रहा एक स्विच स्टेटमेंट। ये एक स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है। बेसिक तुम एक स्विच कीवर्ड लिखते हो, आगे एक कंडीशन जैसा इफ, और इफ का कंडीशन के लिए तुम राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर तुम करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज करते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही, जैसे कि इफ ऐसे लिखते हो तुम, बेसिकली स्विच के लिए भी तुम्हें ऐसा ही कुछ लिखना है। स्विच, ये हो गया स्विच स्टेटमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, ऐसे ही बस इफ की जगह पे स्विच लिखना है। बट अंदर चीजें एकदम से बदल जाती हैं। स्विच स्टेटमेंट केसेस लेता है कि कौन से केस पे हमें क्या परफॉर्म करना है। हर केस एक केस नेम होता है, केस नेम से डिनोट किया गया रहता है, और वो केस नेम कुछ नहीं रहता है, वो एक्सप्रेशन रहता है जो हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर पास करते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा एक स्विच का बेसिक स्ट्रक्चर है, एक स्विच है, केस है उसके अंदर, और फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट है, फिर अगला केस है, फिर वो केस खत्म होने के बाद हम ब्रेक करेंगे, फिर एक डिफॉल्ट है। लेकिन लेट्स से स्विच के अंदर मैंने हेलो पास किया इस जगह पे, और मैंने इधर डिफाइन कर रखा है ब्रो, एंड इधर डिफाइन कर रखा है हेलो। अब इधर क्या होगा, जैसे ही स्विच के अंदर मैंने कंडीशन पास किया वो है हेलो। अब वो चेक करेगा हेलो नाम का कौन सा केस है मेरे पास, उसके लिए क्या एक्शन डिफाइंड है। तो वो चेक करते हुए आएगा, पहले केस में देखेगा ओके ये ब्रो है, तो इधर तो मेरे को देखना ही नहीं है। नेक्स्ट केस में आएगा हेलो, ओके ये तो मेरे कंडीशन से मैच करता है। तो इसके अंदर इधर जहां कोड ब्लॉक लिखा हूं, इसके अंदर तुम लेट्स से हेलो आने पर क्या कंडीशन परफॉर्म करनी है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, वो तुमने डिफाइन कर रखा है। हमारे केस में लेट्स से हमने लिखा है console.log हे हेलो। अब क्या होगा, जैसे ही हेलो हिट होगा, हेलो के अंदर डेटा क्या है, हेलो के अंदर ऑपरेशन क्या वो परफॉर्म करेंगे, तो वो देखेगा कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग परफॉर्म करेगा। बस यही होता है स्विच स्टेटमेंट का वर्किंग। अब आई होप तुम्हें स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द प्रोग्रामिंग। हम इसे सीधा लाइव प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस करके देखेंगे। लेट्स गो टू index.html। अब index.html यार तुम कहीं भी बना लो, कहीं भी सेव कर लो, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर एक बेसिक है फाइल कैसे सेव करना बनाना, सो मैं ये नहीं बताने वाला। लेट्स गो टू सीधा index.html में हम html कोड लिख लेते हैं। तो मेरे केस में आई विल राइट html5, मेरे पास एक टेम्पलेट ऑलरेडी आ गया। अब इसके अंदर बेसिकली हम सबको पता है कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग हमारा रेडी हो गया, इसके अंदर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट कोड। सो फॉर एन एग्जांपल लेट्स से हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। लेट्स से हमारे डेमो के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए हम लेट्स कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बंदा आता है और वो हमें बताएगा कि वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या फिर लॉयर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, लाइक आइदर उसे सीए बनना है। तो एक बंदा आके हमें बताएगा कि उसे क्या पढ़ना है, और हम उसके बेसिस पे उसे बताएंगे कि भाई उसे क्या पढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल स्टडी। हमारे केस में लेट्स से हम इंजीनियरिंग लिख देते हैं इनिशियल के लिए। लेट्स राइट स्विच स्टेटमेंट। तो हमारा स्विच स्टेटमेंट होगा स्विच कंडीशन, लिख देते हैं स्टडी। हम स्टडी पास करने वाले हैं, स्टडी वेरिएबल। बेसिकली स्टडी के अंदर जो भी कुछ डिफाइन रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है। सो अब केस लिख लेते हैं। केस हमारा होगा, फर्स्ट केस होगा लेट्स से डॉक्टर। अब हम उसे बोलेंगे डॉक्टर console.log
सो मेरा स्विच स्टेटमेंट पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब अगर लेट्स से मैं स्विच के अंदर पास करता हूँ इंजीनियर, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से मैं पास करता हूँ इंजीनियर, वो स्विच स्टेटमेंट आएगा, सिंपली देखेगा इंजीनियर पे मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, मुझे सामने वाले को बताना है कि आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी अगर इंजीनियर बनना है तो। लेट्स से स्टडी में अगर मैं लॉयर पास करता हूँ तो वो ये कंसोल कराएगा, और डॉक्टर पास करता हूँ तो वो ये कंसोल कराएगा। इस तरीके से काम करता है स्विच स्टेटमेंट। बट इसके अंदर मैंने एक चीज मिसिंग रखी है, इसके अंदर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट, जो ब्रेक स्टेटमेंट मैंने तुम्हें दिखाया था इसके पहले एक स्ट्रक्चर के अंदर कि कुछ ऐसा होता है, ब्रेक स्टेटमेंट हर एक के बाद देना रहता है हमें। लेट्स से मैं अभी के लिए ऐड कर देता हूं। इस तरीके से तुम्हारा ब्रेक स्टेटमेंट होना चाहिए। बट क्या होगा अगर मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं लिखता हूं, तो हम उसे टेस्ट करेंगे। अभी सिंपली राइट क्लिक करूंगा मैं अपने पेज के ऊपर, ओपन विथ लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट करूंगा कंसोल, एंड हियर यू मस्ट सी हे यू मस्ट डू इंजीनियरिंग, सॉरी आई डू नॉट हैव एनी सजेशन फॉर यू। बेसिकली इस केस में क्या हुआ है, उसने इंजीनियर देखा, वो इधर केस चेक किया, ये केस मैच नहीं हुई, सीधा इंजीनियर के ऊपर उसने जंप किया, इंजीनियर में उसे ये केस वर्किंग मिली। अब ये केस तो सेटिस्फाई हो गया, अब उसे इसके बाद क्लोज हो जाना चाहिए था, बट वो क्लोज नहीं हुआ। अब उसके बाद वो भूल गया उसे करना क्या था, उसकी मैचिंग का काम हो गया, अब वो सीधा आ गया डिफॉल्ट पे और उसने आगे का स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब लेट्स से अगर मैं इसी जगह पे मैं डॉक्टर लिखता तो क्या होता। अब इधर तुम देखोगे हे यू मस्ट डू एमबीबीएस, हे यू मस्ट डू एलएलबी, हे यू मस्ट डू इंजीनियरिंग, सॉरी आई डू नॉट हैव एनी सजेशन फॉर यू। सारे के सारे स्टेटमेंट आ गए हैं। बेसिकली इधर क्या हुआ, डॉक्टर, ओके केस 1 डॉक्टर था, उसने देखा डॉक्टर, ये एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट करने के बाद उसे क्लोज होना चाहिए था, टर्मिनेट होना चाहिए था, बट अब वो भूल गया उसे क्या करना है, उसका काम हो गया तो वो आगे की सारी चीजें वो एग्जीक्यूट करने शुरू कर दिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अब यही यूज आता है हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का कि हमें ब्रेक क्यों होना चाहिए, हमें ब्रेक स्टेटमेंट क्यों रखना चाहिए हमारे कोड के अंदर। अब ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, जब भी कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट होता है। बेसिकली टर्मिनेशन के लिए यूज होता है, जहां पे हम हमारे जावास्क्रिप्ट को बोल देंगे भाई इसके बाद तुम ब्रेक हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, इसके बाद तुम्हें रन होना ही नहीं है, एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, यही मामला खत्म करो। अब तुम देखोगे इधर हे यू मस्ट डू एमबीबीएस, बाकी कोई भी कोड नहीं आया। अगर मैं लॉयर लेता हूं, अब तुम देखोगे हे यू मस्ट डू एलएलबी, और कुछ भी नहीं आया। लेट्स से मैं अगर कोई एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज डाल देता हूँ, लेट्स से मुझे पायलट बनना है, पायलट, अब क्या होता है, सॉरी आई डू नॉट हैव एनी सजेशन फॉर यू। इधर यूज आता है हमारे डिफॉल्ट का। अगर तुम्हें याद होगा इफ एल्स में मैंने तुम्हें समझाया था कि कैसे इफ होता है, एल्स इफ होता है और उसके बाद एल्स होता है। बेसिकली हम इफ के अंदर एक कंडीशन देते हैं, अगर वो नहीं सेटिस्फाई हुआ तो एल्स इफ में फिर से कंडीशन देते हैं, दूसरा कंडीशन वो चेक करते हैं, फिर एल्स इफ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक हमें जितनी कंडीशन चाहिए एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लिख के हम वर्क करते हैं चीजों के साथ। फाइनली हम देखो उधर एल्स यूज करते हैं, जहां पे हम बेसिक एंड क्रिएट करते हैं। हम बोलते हैं अब ये भाई तब एग्जीक्यूट होगा जब सारी कंडीशन फेल हो जाएंगी। हमारे केस में भी सेम, जब कोई भी केस मैच नहीं होगा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हमें देना है वो हम लिखते हैं डिफॉल्ट के अंदर। सो इस तरीके से होता है स्विच। केस हमेशा याद रखना, एक और चीज केस के अंदर, केस का जो भी तुम डेटा लिखते हो, ये जो भी वैल्यू तुम लिखते हो, केस नेम जो भी लिखते हो वो यूनिक होता है। ये डॉक्टर डॉक्टर 4 जगह तुम नहीं लिख सकते हो, कोई भी केस नेम सिंगल टाइम ही यूज होगी एक केस के लिए, अगला केस का नाम यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। अब व्हाट इफ लेट्स से इंजीनियर है, हमारे केस में लेट्स से इंजीनियर है, और कोई बंदा आके बोलता है कि भाई उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है या फिर सिविल इंजीनियरिंग करनी है, उसने इंजीनियर वर्ड नहीं यूज किया, लेट्स से उसने कंप्यूटर इंजीनियर वर्ड यूज किया। उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मुझे वापस से ये लिखना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा ये पूरी चीज, उसके बाद मैं पेस्ट करूंगा और वापस से इधर लिखूंगा कंप्यूटर इंजीनियर, एंड देन फिर मुझे बताना वही है कि अगर भाई तुम्हें कंप्यूटर इंजीनियर भी बनना है तो हे यू मस्ट डू इंजीनियरिंग, मुझे यही देना है। लेकिन ऐसे तो हम नहीं लिख सकते ना, 10 डिफरेंट चीज अगर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बार बार मैं 10 बार थोड़ी ना लिखूंगा। मल्टीपल केसेस के लिए एक ऑपरेशन लिख सकते, ये बोनस पॉइंट रहने वाला है, इसे याद रखना। अब इस केस में हम लिखेंगे केस कंप्यूटर इंजीनियर, ऐसे तुम मल्टीपल केसेस लिख सकते हो और उसके बाद जो ऑपरेशन लिखोगे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अभी तक हम एक एक केस लिखते थे, लेट्स से मुझे 2 डिफरेंट केस के लिए एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं दोनों केस पहले लिख लूंगा, नाम लिख दूंगा उनका, उसके बाद ऑपरेशन डिफाइन करूंगा। अब देखते हैं लेट्स सी हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। हे यू मस्ट डू इंजीनियरिंग, लेट्स से हम अभी के लिए इसे चेंज कर देते हैं इंजीनियर के साथ। अब देखते क्या आउटपुट है, अभी भी वही है, हे यू मस्ट डू इंजीनियरिंग। देखो मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देन अगर लेट्स से मैं डॉक्टर वर्ड यूज करता हूँ तो क्या होगा,
अब चेंज हो गया हे यू मस्ट डू MBBS। इस तरीके से तुम स्विच स्टेटमेंट को अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर सकते हो। सो रिकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा है। स्विच स्टेटमेंट का ये स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें स्विच लगेगा, कंडीशन डिफाइन करनी है, उसके अंदर केसेस रहेंगे n नंबर ऑफ, और हर केस के अंदर तुम एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। उस केस का जो नाम रहेगा वो यूनिक नेम रहेगा, और तुम ब्रेक कभी नहीं भूलोगे ब्रेक लिखना। ब्रेक टर्मिनेशन के लिए यूज होता है। एंड देन डिफॉल्ट तब यूज करेंगे लेट्स से जब सारा केसेस हमारा फेल्ड हो जाता है, कोई भी केस हमारा मैच नहीं होता है, तब हम डिफॉल्ट यूज करेंगे। तो हम डिफॉल्ट लिखते हैं और डिफॉल्ट के अंदर डिफॉल्ट ऑपरेशन लिखते हैं कि जब कुछ भी नहीं मैच होगा तब हमें क्या करना है। फिर आता है हमारा मल्टीपल केस लिखना। मल्टीपल केस कैसे लिखोगे? मल्टीपल केस सिंपल, सारे केस को एक साथ डिफाइन कर दो। जैसे कि केस 1 तुमने लिख दिया कंप्यूटर इंजीनियर, फिर केस 2 लेट्स से तुमने लिख दिया सिविल इंजीनियर, थर्ड केस लिख दिया इंजीनियर। ऐसे n नंबर ऑफ केसेस ले सकते हो और उसके साथ एक ऑपरेशन सीधा सीधा परफॉर्म कर सकते हो। इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट को याद रखना। स्विच स्टेटमेंट में इंटरव्यू में कैसे हो सकता है, इंटरव्यू में तुम्हें पूछ सकते हैं कि लेट्स से मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना लेकिन मेरे कंडीशंस 2-3 है। जैसे कि वो बोल सकते हैं, ये एग्जाम्पल, मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियर आता है, बोलता है मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ना है। कोई सिविल इंजीनियर वाला आता है, बोलता है मुझे सिविल इंजीनियर करना है। कोई मैकेनिकल वाला आता है, बोलता है मैकेनिकल इंजीनियर करना है। मेरे पास डिफरेंट केसेस आते हैं, मुझे इनके लिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो तुम उन्हें ये दिखा सकते हो। देन वो पूछेंगे डिफॉल्ट कब यूज होता है, अगर मैंने ब्रेक नहीं लिखा तो क्या होगा, और ब्रेक कब लिखना चाहिए और क्यों लिखा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू के अंदर तुम्हें पूछ के ट्रिक कर सकते हैं। सो आई होप स्विच का तुम्हें एकदम डिटेल्ड नॉलेज आ चुका होगा, तुम्हें यार सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी होंगी, इवन विद द बोनस पॉइंट। अब इसके अंदर कुछ नहीं रह गया एक्स्ट्रा बताने के लिए, तो यार तुम स्विच को मास्टर कर चुके हो, याद रखना। सो जाते जाते वीडियो को एंड करने से पहले यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली ही ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।